जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस चैप्टर डी के गोयल सर की बुक से क्वेश्चन नंबर 34 तक लास्ट वीडियो में कर लिया था। जब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की टोटल एसेट टू डेट रेशियो यानी प्रोप्राइटरी रेशियो का एक क्वेश्चन करना है हमको यहाँ पर, मतलब सॉल्वेंसी रेशियो का एक क्वेश्चन करना है हमें यहाँ पर। कॉन्सेप्ट वीडियो अगर 2 देखी है, 10 मिनट की प्यारी सी वीडियो है जिसमें मैंने एक एक फॉर्मूले को बहुत बारीकी से समझाया है, और एक बार अगर वो वीडियो समझ में आ गई तो ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी। फटाफट से स्टार्ट करते हैं दोस्त। क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड्स दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, टोटल डेट, ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें टोटल एसेट टू डेट रेशियो की जरूरत है। सबसे पहले हम अपने फेवरेट डायग्राम पर चलते हैं, वहां से कुछ फायदे की चीजें मिलेंगी तो ठीक है, अदरवाइज हम फिर वहां पर होता है दोस्त हमारा शेयर होल्डर फंड्स, एनसीएल और सीएल। इधर की बात करूं तो एनसीए और सीएल। ओके, शेयर होल्डर फंड्स क्वेश्चन में दिया हुआ 32 लाख रुपीस, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस किसी भी काम का नहीं है क्योंकि वो पहले से ही हमारा जुड़ा हुआ है। किसके अंदर बोलो जरा। शेयर होल्डर फंड्स ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, वो रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी जुड़ा हुआ है शेयर होल्डर फंड्स के अंदर। वहां शेयर कैपिटल भी है, क्या पैसा लगाया है, और रिजर्व एंड सरप्लस भी है, कितना पैसा कमा कर फॉर्म में रखा है। एनसीएल और सीएल को मिलाकर होती है टोटल डेट। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बार बार आपको बताता रहूंगा ताकि आपको चीजें याद हो जाए। टोटल डेट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म डेट भी आते हैं, और शॉर्ट टर्म डेट्स। फॉर्म पर पूरी उधारी कितनी है, वो जो लंबे समय में पे करनी है और वो जो छोटे समय में पे करनी है। चलिए, एनसीएल और सीएल को मिला के टोटल डेट है। यहां पर सीएल की जानकारी दी है आपको, ट्रेड पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर और कुछ लिखा होता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन या अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, तो मैं उसको भी लेता, पर यहाँ ट्रेड पेबल्स और ये दिया हुआ है 6 लाख रुपए का। अब इन दोनों को मिलाकर 24 है, तो ये 18 लाख होगा या नहीं, ये बताओ पहले। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार यहां देखो जरा। टोटल डेट दिया है आपको 24 लाख, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स यानी एनसीएल, वो सीएल आपका दिया हुआ 6 लाख, तो एनसीएल कितना आएगा आपका, 24 में से 6 गए 18, तो 32, 18, 50 और 6, 56, टोटल 56 लाख रुपीस की आएगी आपकी टोटल लाइबिलिटी। और जो टोटल लाइबिलिटी होगी वही आएगी आपकी टोटल एसेट। अब इसमें हो सकता है 50 ही हो, 6 ही हो, 52 ही हो, 4 ही हो, 48 ही हो, 8 ही हो, कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं। हमें टोटल एसेट की जरूरत थी, वो मिल गया, और डेट की जरूरत थी, वो मिल गया। डेट ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले से ही मिल सकता है, और हमने बैलेंस शीट बनाकर टोटल एसेट की जानकारी ली। अदरवाइज आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल प्लस सीएल, या बुक हिंट में नया फॉर्मूला बताती है शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेट। ऐसे 50 फॉर्मूलों से बढ़िया हम ये वाला एक तरीका अपना लें जो हम हर एक वीडियो में बार बार देखते आए। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो बहुत आसान है आपका, 56 लाख की आपकी टोटल एसेट है। ये फॉर्मूले जैसा ही नहीं है, सिंपल आइटम्स पुट करने, 56 लाख ऊपर, 18 लाख का नीचे, जीरो से सारे जीरो कट गए, 18 3 जा 54, 2 बचा, 18 1 जा 18, 2 बचा, 18 1 जा 18, 3.11 रेशियो 1 पहले से ही आंसर मौजूद है। अगर नहीं समझ में आया तो भैया कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर दीजिए, वहां पर हम समझा देंगे आपको। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। अगेन टोटल एसेट टू डेट रेशियो आपको पूरा याद करा देगा। 8% डिवेंचर है 30 लाख रुपए का, लोन फ्रॉम बैंक है 10 लाख रुपए का, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है 8,60,000 रुपए। किससे क्या निकलेगा, इन दोनों को मिलाओगे तो एनसीएल आएगा। एनसीएल मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज, मतलब लॉन्ग टर्म डॉट्स, मतलब वो पैसे जो मैं 1-2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद पे करने हैं। शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ लो, दोनों को मिलाकर जोड़ो, आपका शेयर होल्डर फंड्स तैयार हो जाएगा। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी&एल जब प्लस का दिया हो, चाहे माइनस का, चाहे क्रेडिट का दिया हो, चाहे डेबिट का, कुछ भी नहीं करना। क्यों, क्योंकि सारी चीजें पहले से ही रिजर्व एंड सरप्लस में मौजूद है। अब आ जाओ अपने फेवरेट वाले डायग्राम पर। फेवरेट डायग्राम बोलता है शेयर होल्डर फंड्स इधर रखो 25 लाख का, एनसीएल पहले से ही दिया हुआ है 30 और 10 40 लाख का, और सीएल एक ही चीज है 8.6 लाख की। 25, 40, 65 और 8, 73, 73.6 लाख की आपकी टोटल एसेट हो जाएंगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस डायग्राम को देख लो, बहुत बेस्ट चीज है ये।
टोटल एसेट टू डेट के लिए आपको करना क्या होगा, टोटल एसेट ऊपर रखनी है 73,60,000 की और डेट नीचे रखनी है। डेट में क्या रखूँ 30, 10 या 30 और 10 40 या 40 और 48 60। सर नहीं, ये तो शॉर्ट टर्म है, सीएल है, सिर्फ ऊपर वाले हैं जो एनसीएल में आप लेते हो। 000 से 000, 10 से 10, 400 से 736, यानी मैं इसको काटता हूँ 4 से काट के देखता हूँ 100। ओए चाबी निकाल रहा है बाइक की, 100 और 184 काटूंगा आपस में तो 1.84 रेशियो 1.84 रेशियो बना गया आपका क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल डेट 40 लाख, शेयर कैपिटल 15 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 8 लाख, करंट लायबिलिटीज 5 लाख, वर्किंग कैपिटल 7 लाख। अरे भैया इससे क्या होना है, चलिए इससे एक एक कर शुरू करते हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स, क्या क्या आएगा बेटा 15 और 8 23। क्यों कि सर शेयर होल्डर फंड्स में दो चीजें होती हैं 15 लाख और 8 23 लाख। एनसीएल मुझे पता नहीं है, सीएल मुझे पता है। सीएल कितना है 5 लाख। अब आपको टोटल डेट दिया 40 लाख, मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा टोटल डेट 40 लाख। बार बार एक ही फॉर्मूला चल रहा है, टोटल डेट ऊपर से नीचे तक, यानी ये दोनों मिला के 40 है और ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 35 लाख। वैसे इन्हीं की जरूरत है हमें, पर चलो 23 और 40 63 लाख, 63 लाख की टोटल एसेट है। वर्किंग कैपिटल किसी भी काम में नहीं आई क्वेश्चन में, तब काम में आती जब क्वेश्चन में से करंट लायबिलिटी गायब कर देता, फिर हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर वर्किंग कैपिटल इसके फॉर्मूले से निकालते। 63 लाख की टोटल एसेट है और 35 लाख का वो है डेट। डेट को नीचे रखेंगे और टोटल एसेट को ऊपर। बार बार सेम सी चीज करवा रहा है हमसे, सही आएगी या नहीं। टोटल एसेट टू डेट रेशियो। सर आप भी फॉर्मूले लिखना बंद कर दिए बेटा, बार बार करा रहा हूँ ना, आलस आ जाता है थोड़ा सा। 35 और वीडियो भी लंबी हो जाती है। 35 बन जाए 35, 28 बचे, 35 चौके 140, 35 अट्ठे 280, 1.8 रेशियो है। बहुत आसान है, सिर्फ आपको मैं बार बार बैलेंस शीट का ज्ञान दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। इसका टोटल इसके बराबर आता है, इन दोनों पर आपको लेकर आ रहा है बार बार। क्वेश्चन नंबर 37 भी आपका आसानी से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 की तरफ। क्या है यहाँ है मजेदार चीज, क्योंकि यहाँ दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आ जाइए दोबारा से, यहाँ आएगा मजा। सेम चीज है, शेयर होल्डर फंड्स, एनसीएल और सीएल, यहाँ पर एनसीए और यहाँ सीएल। चाहे तो इन रेशियो से आप सारे रेशियो निकाल सकते हो, प्रोप्राइटरी, डेट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, तीनों निकाल सकते हो बार बार। अब क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड्स तो दिया है 20 + 16, 20 लाख की कैपिटल जो लगाई है, 16 लाख का वो पैसा जो कमाकर हमने फर्म में रखा है 36 लाख। ट्रेड पेबल्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को जोड़ोगे तो सीएल आ जाएगी 8,40,000। अब तक आपको क्वेश्चन यहां पर घुमाता था इन दोनों को जोड़कर टोटल डेट, अब आपको क्वेश्चन इन दोनों को जोड़ रहा है। इन दोनों का मतलब क्या था, वो पैसा जो मैंने बिजनेस में लगा रखा है बिजनेस करने के लिए, दैट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। सारा पैसा शेयर से भी लिया हुआ, डिवेंचर से भी, और अपना कमाया हुआ यही लगाया हुआ, मतलब शेयर होल्डर फंड्स और लॉन्ग टर्म डेट्स, सारा पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगर ये 36 है तो ये 24 आएगा नहीं आएगा? सर ऐसे हमें समझ में नहीं आता, तो लो ऐसे समझो, फिर फॉर्मूला मत रटना, सिंपल समझना चीजों को। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड्स, वो पैसा जो मैंने अपने इक्विटी शेयर से लिया है, और नॉन करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है आपकी 60 लाख, शेयर होल्डर फंड्स है आपका 24 लाख, एनसीएल गायब है आपका, तो 60 में से 24 गायब कर दूंगा, यहाँ से माइनस कर दूंगा, 60 - 24 36 लाख। यही मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए, यही मैंने आपकी, ओ एक मिनट उल्टा हो गया, अरे क्या कर रहे हो। 60 में से 36 जाएगा दोस्त, 24 आएगा एनसीएल। एनसीएल आ गया आपका 24। अब आपको निकालना है टोटल एसेट टू डेट। टोटल एसेट 36, 24, 60 और 8,
68,40,000 और एनसीएल आपने वैसे अब तक जितने क्वेश्चन थे वो टोटल डेट की तरफ इशारा करा था, इस क्वेश्चन ने कैपिटल एम्प्लॉयड की तरफ। अब बुक में देखोगे तो बोलेगा टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, कुछ ऐसा। अरे भैया हम सिंपल चलते हैं, हमें मतलब ही नहीं है, इस बैलेंस शीट से चलोगे सारी चीजें हो जाएंगी आप। 68,40,000 डिवाइडेड बाई डेट, डेट 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 कहाँ है, अभी तो निकाला था 24 लाख। 24 3 जा 72 नहीं, 24 2 जा 48, 48 के बाद बचा 20 यानी 204। 24 का 8 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 192, 12 बचेगा 120, 25 5 जा 24 5 जा 2.85 रेशियो 1, 2.85 रेशियो 1। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ तक कंप्लीट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। अब आपको तीनों रेशियो मजेदार जैसा हम चाहते थे क्वेश्चन वैसा है, डेट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, प्रोप्राइटरी। ये मेरे साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखा हुआ है अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर में, ठीक है भैया। इन तीनों से क्या फीलिंग आ रही है, कौन सी फीलिंग आ रही है सच सच बताना, शेयर होल्डर फंड्स वाली, नॉन करंट लायबिलिटी वाली, कैपिटल एम्प्लॉयड वाली या करंट लायबिलिटी वाली? सर कैसे बातें कर रहे हैं, इतना पढ़ाया आपने, इतने भी बेवकूफ नहीं है। शेयर होल्डर फंड्स वाली, ये है आपका एनसीएल और ये है आपका सीएल, जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी इन सबको जोड़ दोगे ना बेटा यहीं की। अब मैं वो डायग्राम बनाऊं, अगर ये रहा, अगर मैं यहीं कहीं डायग्राम बनाऊं तो ये चीजें तो लिखूंगा, शेयर होल्डर फंड्स, एनसीएल, सीएल यहां से कॉपी करूंगा, सबको जोड़ दोगे ना तो आपका आ जाएगा टोटल एसेट, यानी 3 20 1 4 20, 4 20 और 48, 4 20 और 48 4,68,000, यहाँ 1,20,000 और यहाँ 3,04,000। सबको जोड़ दोगे तो आपके आ जाएगी टोटल एसेट 46 और 12 58, 58 30 88 और 8 और 12 8,92,000 रुपीज की है आपकी टोटल एसेट्स। चलते हैं आराम आराम से। सबसे पहले डेट इक्विटी, जिसकी जब जरूरत पड़ेगी हम उसको तब पकड़ लेंगे। बच्चों डेट इक्विटी का फॉर्मूला तो नहीं भूल गए? नहीं सर, डेट मतलब एनसीएल, पूरे चैप्टर में डेट मतलब एनसीएल, एनसीएल मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब वो पैसा जो हमने उधार ले रखा है और हाल के लौटाएंगे नहीं। तो डेट की जगह पे एनसीएल, इक्विटी की जगह पर शेयर होल्डर फंड्स। एनसीएल की जगह पर रख लो 1,20,000 रुपए, क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ ये रहा। इक्विटी की जगह पर ऊपर वाला पैसा 3 20 4 20 4 20 और 48 4,68,000, 4,68,000। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, इसको काटेंगे, किससे काटे थे, 4 से काटते हैं 30, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 117 नीचे है और 300 ऊपर है, पॉइंट लगा दो। 117 दूनी 234, 234 मतलब 66 बचे, 660, 117 पंजे 585, 0.25, फिर 15 बचे, 0.258 करके कुछ आएगा, ठीक है एक बार चेक कर लेना, 0.26 आ रहा है राउंड ऑफ करके, तो एक बार चेक कर लेना, कैलसी से भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट्स टू डेट, इसके लिए टोटल एसेट ऊपर और डेट नीचे। टोटल एसेट अभी हमने निकाली थी टोटल करके 8,92,000, इन सबको जोड़ो 3 4 5 6, 3 4 5 8 और 20 48 68 78 88, 8,92,000 टोटल एसेट ऊपर और डेट दिया हुआ है नीचे। डेट की जगह है आपका डिवेंचर्स 1,20,000 का, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दिए, 12 6 जा 72, 12 8 7 जा 84, 7 12 7 जा 84, 52 बचे, 12 4 जा 48, 12 3 जा 36, 7.43 वो रेशियो 1, 2 डेसिमल प्लेस तक करना है बस आपको, 7.43 रेशियो 1। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पर,
जो कि प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला किस किस को याद है? सर आपने वीडियो में ऐसे ही सिखाया था कि जो चीज़ ऊपर जाएगी एक चीज़ नीचे जाएगी। प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब होता है वो पैसा जो शेयर होल्डर फंड्स ने लगा रखा है अपनी टोटल एसेट्स में। ये पैसा तो डेट ने लगा रखा है, तो हमने कितना पैसा लगा रखा है अपनी टोटल एसेट्स में। तो शेयर होल्डर फंड्स भी क्वेश्चन में और टोटल एसेट हमने निकाल ली। शेयर होल्डर फंड्स तो ये रहा, यहाँ पर दिया था हमने 468 और ये 892। 468 ऊपर, 8,92,000 नीचे। अगर ये परसेंटेज में मांगता तो आप इंटू 100 लगा देना, कई बार परसेंटेज में कई बार वैसे, जैसा भी आंसर दिया हो। जब परसेंटेज में दिया है, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो और 892 और इसको कर लो सॉल्व। 4 1 जा 4, 4 1 यहीं पर कर लेते, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 7 जा 20, 117। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 223 से 117 काटेंगे तो 223 इंटू 5, 115 अपनी 10 और 11, 1150, 1150 5.5 आ रहा होगा। 50 20 बचा, 0.52 आ रहा है क्या? 52.47, 0.5247 कर आएगा। इंटू 100 कर लोगे तो 52.47 यहाँ से मैच हो जाएगा। सिंपल, आपको बस इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि ये आपका कितना हेल्पफुल है शेयर होल्डर फंड्स वाला डायग्राम। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों तरीके के केस निकालने। सबसे पहले छटाई कर लो। छटाई मतलब कौन सी चीजें एनसीएल की हैं, तो ये दोनों चीजें मुझे क्या लग रही हैं? एनसीएल। इनके अलावा कोई एनसीएल लग रहा है क्या? नहीं। ये दोनों चीजें बेटा क्या लग रही हैं? ये बेटा रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लिखा, अगर रिजर्व एंड सरप्लस लिखा होता ना तो फिर हम कुछ नहीं लेते इसको, बट यहाँ पर ये तीनों चीजें क्या है आपकी? शेयर होल्डर फंड्स। अगर इनके आगे लिखा होता रिजर्व एंड सरप्लस तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लेते फिर हम। गुडविल और अदर नॉन करंट एसेट्स मतलब ये सारी एनसीए हैं, ये खुद सीए है और ये आपकी सीएल है। चलो एक एक कर चलते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन हमें क्या फायदा पहुंचाती है। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स 28 और 12 40 और 4 44 लाख, 44 लाख। फिर चलते हैं हम एनसीएल की तरफ, 15 और 10 25 लाख। अभी सीएल पर जाना नहीं है, वैसे तो इन्फॉर्मेशन दी है बट हो सकता है कुछ अलग हो। एनसीए की बात करूं 46 और 6 52 लाख, 52 लाख। सीए की बात करूं 28 लाख। डायरेक्ट बेटा यहाँ से डाटा के डाल रहा हूँ मैं। अब ये मत बोलना सर ये गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट होती है, अदर नॉन करंट एसेट्स ये क्या वर्ड है? अरे भैया टोटल नॉन करंट एसेट्स में सभी शामिल होती हैं। वो खुद बोल रहा गुडविल अलग थी, अदर नॉन करंट एसेट्स अलग बैठी थी, दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएंगी? सारी एनसी आ जाएंगी। अदर नॉन करंट एसेट्स में सब होंगी, उसमें पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, फर्नीचर, पिक्चर्स, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स हुआ तो वो सभी चीजें मौजूद है उसमें। 52 और 28 80 लाख, 4 और 6 69 लाख और सीएल अपने आप आ गया 11 लाख। वैसे भी दिया था ऐसे भी दिया है, ठीक है। नहीं होता तो हम इस सीएल को सही मानते, इसको नहीं मानते क्योंकि एक सिंपल इंफॉर्मेशन दी है। चलिए अब फॉर्मूलों के हिसाब से चलते जाइए। सबसे पहले तो डेट इक्विटी निकालना है आपको, डायरेक्ट टिक करना है फॉर्मूले को। डेट इक्विटी, डेट इक्विटी का मतलब क्या है? एनसीएल ऊपर, शेयर होल्डर फंड्स नीचे। एनसीएल में आएगा 25 लाख, शेयर होल्डर फंड्स में आएगा 44 लाख, 44 लाख। ऐसे जीरो से जीरो तो माइनस ही होने, पॉइंट लगा लो। 44 पंजे 220, 5 बचा, 44 पंजे 220, 5 बचा 500, 44 छिक्के 264, 25 लाख सही है एनसीएल। एक बार रुको जरा, 15 10 25 लाख सही है, 28 12 44 और 4 44 ये भी सही है, 0.5 ये तो सही है। 44 पंजे 220, अच्छा 44 पंजे 220, 3 बचा, 44 छिक्के 264, छिक्के 264, 36 बचा 360, फिर 44 छिक्के 264 नहीं छिक्के 264 और आपका जो बच्चे कैलकुलेटर से कर रहे हैं भैया थोड़ा सा सब्र करना, 32 352
0.568 आ रहा है बेटा, रेशियो 1, तो इसको राउंड ऑफ करके इन्होंने 0.57 लिख दिया, ठीक है। 0.568 आ रहा है यहाँ पर। पॉइंट नंबर बी क्या बोल रहा है हमसे, कौन सा है, प्रोप्राइटरी रेशियो, अभी अभी पढ़ा था हमने। प्रोप्राइटरी में क्या होता है, कौन सा फंड ऊपर आता है, नाम ही है प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, ओनर का मतलब शेयर होल्डर फंड्स ऊपर और टोटल एसेट्स नीचे। शेयर होल्डर फंड्स कितना है क्वेश्चन में, अभी भी देखा था हमने 44 लाख, टोटल एसेट थी 80 लाख, जीरो से जीरो तो कट ही जाएंगे, तो 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40, 0.55 रेशियो 1। अगर आप इसे परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू कर देंगे 100 का, 55% आ जाएगा जी। चलिए, और लास्ट बचा आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो, वो यही निकाल देते हैं हम। टोटल एसेट अभी निकाली थी, कितनी थी, 80 लाख, टोटल एसेट 80 लाख और डेट हमारा सामने खड़ा है 25 दिया 75, 5 बचा, 25 दूनी 50, 3.2 रेशियो 1। क्वेश्चन नंबर 40 तक मैंने आपको सारे बेहतरीन तरीके से बता दिए, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इनको करने की टेक्निक, ये वाला तरीका जहां पर मैं देखो कर्सर चला रहा हूँ ना, ये वाला तरीका, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। इसके बाद वन शॉट वीडियोस भी आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनका भी फायदा हो जाए। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज।